जीवन के सर्वश्रेष्ठ आयाम की तलाश में लगे हुए सनातनियों को जय श्री राम। वास्तव में जो जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को खोज रहा है वही सनातनी है। अगर वो जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को नहीं खोज रहा तो वो सनातनी कहलाने का कोई अधिकारी नहीं हो सकता। श्री सीताराम जी एक वैज्ञानिक की तरह मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त किया और जीवन को कैसे जिया जाए इस विज्ञान को दिया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वस्थ। अच्छा स्वस्थ होगा तभी आप जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों को खोजने की हिम्मत कर पाएंगे, अन्यथा ये सभी बातें हमारे लिए व्यर्थ होंगी। इसलिए हमें अपने सेहत को कैसे बनाए रखना है, आयु का विज्ञान यही बताता है कि आप अपनी आयु को स्वस्थ रूप से कैसे जी सकते हैं। इसी को कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, जीवन जीने की कला। इसी को कहते हैं आयुर्वेद, जो कलयुग में जिसका पालन स्वामी शिवानंद जी ने खूब किया है और पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त किया लंबी जीवन जीने के लिए और आयुर्वेद का पालन करने के लिए, जिनकी उम्र इस समय 126 वर्ष है। जब हमने आयुर्वेद की किताब में पढ़ा कि सतयुग के लोगों की औसत उम्र 400 वर्ष होती है, उस समय विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब कलयुग में 130 वर्ष हो सकती है तो सतयुग तो ज्ञान का युग था। हो सकता है भाई, 400 वर्ष नामुमकिन नहीं है। अगर लोग 400 वर्ष तक जीवन जीते थे तो 200 वर्ष तक तो जवान रहते ही रहे होंगे। अब सोचिए, जो जवानी 200 वर्षों तक चले, ऐसी जवानी की फीलिंग कैसी रही होगी। क्या उस जवानी को फील करना कलयुग के लोगों के लिए संभव हो सकता है? हमें तो लगता है 90% लोगों को ये फीलिंग का पता ही नहीं कि जवानी होती क्या है। कलयुग के लोगों को वास्तव में ये कलयुग की जवानी ही पता है। अब इसी को उनको लगता है यही है जवानी। वास्तव में जवानी क्या होती है तो सतयुग के लोगों को ही पता था। जिनको जवानी का अनुभव नहीं, उनको मानव जीवन का अनुभव कैसे हो सकता है। इसलिए मानव जीवन का अनुभव करने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। विचारणीय विषय है कि जिनको 15 से 16 वर्ष की उम्र में ही किडनी की समस्या हो जाए, पेट की समस्या हो जाए, आंत की समस्या हो जाए, लीवर का इन्फेक्शन हो जाए, लीवर में बीमारी हो जाए कोई, वो जवानी का अंदाज़ा कैसे लगा पाएंगे। जिनको बचपन में ही मोटापा हो जाए, लीवर फैटी हो जाए, वज़न बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, कभी दौड़ न पाएँ, खेल न पाएँ, वो जवानी को क्या जान पाएंगे, वो जवानी का अंदाज़ा कैसे लगा पाएंगे। जिनको 15-16 वर्ष की उम्र में ही चश्मा की आवश्यकता पड़ने लगे, क्या वो जवानी का अंदाज़ा कभी लगा पाएंगे। जिन बच्चों को बचपन से ही फास्ट फूड, मैदा से बने हुए नुकसानदायक पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेकरी, केमिकल युक्त बेकरी, चीनी से बनी हुई नाना प्रकार की सुंदर सुंदर मिठाइयाँ जिनमें चीनी ही चीनी पड़ी हो, इन्हीं सभी चीज़ों से पेट भरने की आदत डाल दी गई हो, क्या वो कभी जवानी को जान पाएंगे, कभी जवानी तक पहुंच भी पाएंगे? नहीं। इनको बचपन से ही जहरीले रासायनिक छिड़काव वाली फसलें ही खाने का अवसर मिलता हो, रासायनिक छिड़काव वाली सब्जियां खाई हों, रासायनिक छिड़काव वाली सभी चीज़ें खाते हैं, सभी अन्न खाते हैं, क्या उनकी नर्व कभी पूरी मजबूत हो पाएंगी? क्या उनकी नर्व अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच पाएंगी? हम अपनी जीवन शैली एकाएक बदल तो नहीं सकते, लेकिन नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। नुकसान की भरपाई के लिए एक्यूप्रेशर विधि बहुत ही सटीक काम करेगी। ये आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए हर अंग के प्रतिबिंब बिंदु होते हैं, उन्हीं पे दबाने पे बहुत लाभ होता है। देखिए, आप देख रहे हैं इतनी पॉइंट्स पे दबाने पे ये बीमारियां गायब हो जाती हैं। अगर कोई आपके शरीर में ट्यूमर नहीं है, गांठ नहीं है, तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। हर जगह ब्लड का सर्कुलेशन तेज किया जा सकता है। आपकी बहुत सारी बीमारियों को बिना औषधियों के ही ठीक किया जा सकता है और लगभग 90% बीमारियों को
होने से पहले ही रोका जा सकता है। इसका मतलब ये आपको स्वस्थ की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, आपकी सेहत को मेंटेन करेगी, आपके शरीर को मजबूती भी देगी, आपके नर्व को मजबूत करेगी। बहुत अच्छी विधा है कुप्रेशर। सबसे पहले मस्तिष्क से शुरू करते हैं। अंगूठों में सबसे ऊपर दबाने से मस्तिष्क में आराम होगा। उसके नीचे अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो उसको भी आराम मिलेगा दबाने से। किसी की थायराइड पैराथायराइड की समस्या हो भी सही होगी। उसके नीचे आँख देख रहे हैं, कान की समस्या देख रहे हैं कोई हो, फेफड़ों की जो सांस फूलने की समस्या हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अमाशय की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, शुगर जिनको हो उनको अग्नाशय वाले पॉइंट पे दबाना चाहिए। लीवर की समस्या को लीवर पॉइंट, इसी तरह किडनी को है, इसी तरह आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत, सभी पॉइंट हैं, सेक्स ऑर्गन है, सभी पे दबाना चाहिए। इसी प्रकार हाथ के तलुओं में भी सारे पॉइंट हैं। आँख के लिए आँख पॉइंट पे, कान में समस्या है कान के पॉइंट, लंग्स प्रॉब्लम है फेफड़ों के लिए सांस फूलती है, यकृत के लीवर का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट बाईं तरफ है, छोटी आंत बड़ी आंत, मूत्राशय का भी पॉइंट है और प्रोस्टेट का भी पॉइंट है, यहीं पे अंडाशय का पॉइंट है। ओवरी जो चूड़ी पहनने का लेडीज में कारण है, जो कड़ा पहना जाता है, जो रक्षा बांधा जाता है, इसीलिए सेक्स ऑर्गन को मजबूत बनाए रखने के लिए सारे हाथ पैर में सारे पॉइंट होते हैं, सारी शरीर कनेक्शन है। फेफड़ों का पॉइंट देखिए, यहाँ पे दबाने से सांस की जिनको बीमारी हो यहीं पे रोज़ दबाया करें, रोज़ दबाया करें, उनकी धीरे धीरे सांस की समस्या ख़त्म हो जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वाले इस पॉइंट को याद कर लें, इस पे रोज़ दबाएं एक तो 2 मिनट 3 बार। और इसी तरह पाचन तंत्र में जिनकी गड़बड़ी है वो पैर के बीचों बीच और हाथ के बीचों बीच रोज़ प्रेस करें थोड़ी देर के लिए, बहुत आराम मिलेगा। बहुत छोटी आंत में जिनको प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में जिनको प्रॉब्लम है, बवासीर की जिनको प्रॉब्लम है वो इस पॉइंट पे दबाएं। जिनको किडनी की समस्या है, थकान महसूस होती है, ब्लड कम बनता है और कमर में पीछे दर्द सा रहता है, उनको इस पॉइंट पे दबाना चाहिए। किडनी मजबूत करने के लिए पॉइंट होता है। सेक्स ऑर्गन के सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दबाने से सेक्स ऑर्गन से सारी नसें मजबूत होती हैं, प्रोस्टेट की समस्या दूर होती है, जिनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है वो भी सही होती है, गर्भाशय की प्रॉब्लम सही होती है, अंडाशय की प्रॉब्लम सही होती है। सारे पॉइंट देख रहे हैं आपके सामने, सभी पॉइंट्स हैं। अगर आपको विश्वास करने में थोड़ा भी हिचक है तो देखिए मेरा पम्पलेट्स है। पहले मैंने इतनी बीमारियों पर रिसर्च किया था और इतनी बीमारियों के लिए गारंटी थी। उसके बाद हमने इतनी सारी बीमारियों पर रिसर्च किया और इतनी बीमारियों में आराम की गारंटी है। पूर्ण आराम की 100% आराम की गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन आराम ज़रूर होगा इस बात की गारंटी है। आप लोग इसलिए ट्राई करें, दबाएं, खुद सीखें, प्रयास करें। जय श्री राम। अगर आपको ये ज्ञान कराने वाली बातें अर्थात जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की जान कराने वाली बातें जानना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और सनातनियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। जय सिया राम।